तो दोस्तों कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल के पॉडकास्ट की समरी लेकर आया हूँ। मैंने हाल ही में शुभांकर मिश्रा के चैनल पर अनप्लग्ड एफटी आदित्य सर वाला पॉडकास्ट देखा और यकीन मानिए ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं बल्कि हमारे देश के लाखों छात्रों शिक्षकों के दर्द और संघर्ष की उम्मीद की कहानी है। इस पॉडकास्ट में शुभांकर मिश्रा ने बात की है मशहूर गणित के शिक्षक आदित्य सर से, जिन्हें आप आदित्य रंजन जी के नाम से जानते हैं। उन्होंने हाल ही में हुए एसएससी प्रोटेस्ट में और एजुकेशन सिस्टम की उन कड़वी सच्चाइयों पर बात की है, जिन्हें सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको उस पॉडकास्ट की कुछ खास बातें बताता हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम इस चैनल पर जो बहुत ही अच्छे और फेमस पॉडकास्ट हैं, जिनकी लेंथ बहुत बड़ी है लेकिन लोगों के पास समय नहीं है कि वो इनको देख पाएं, इसलिए उस पॉडकास्ट की हम समरी लेकर आते हैं। तो अगर आप भी इस तरह के किसी पॉडकास्ट को सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पॉडकास्ट पर। पॉडकास्ट की शुरुआत में ही आदित्य सर एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और ये बात उनके जीवन पर बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने बताया कि कैसे वो एक बेहद गरीब परिवार से आते हैं, जहां उन्हें दिल्ली में पोस्टर बांटने से लेकर रिक्शा चलाने और भूखे पेट सोने तक का संघर्ष किया है। पोस्टर बांटना, रिक्शा चलाना, भूखे पेट सोना, वो ज्यादा दर्दनाक था या फिर 31 जुलाई को जो आपके साथ? ये सुनकर मुझे लगा कि जब कोई इतने नीचे से उठकर आता है तो उसे जमीनी हकीकत का अंदाजा होता है। उन्होंने 31 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बारे में बताया। सर, हम तो बच्चों के लिए आवाज़ उठाने वहाँ पर गए थे और अपनी डीओपीटी तक बात पहुँचाने गए थे कि मिनिस्टर इस बात को समझ पाएं कि किस तरीके से बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। शुरुआत में ये सिर्फ एसएससी का मुद्दा लग रहा था, लेकिन पॉडकास्ट में उन्होंने साफ किया कि ये रेलवे, राज्य परीक्षाओं और कई दूसरे मुद्दों को लेकर एक बहुत बड़ा विरोध था। कि आप लोग इस प्रोटेस्ट को केवल एसएससी बेस्ड क्यों कर रहे हो? बाद में पता लगा कि नहीं, इसमें बच्चों को बुलाया गया था, वो अलग अलग मसलों को लेकर आया गया था। हम भी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एसएससी डायरेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि एक महीने पहले रेलवे रिफॉर्म भी एक्सपेक्ट ट्रेंड कर रहा था। उनकी एक बात दिल पर लग गई। जब शिक्षक और छात्र एक साथ सड़क पर उतरते हैं तो ये किसी एक ग्रुप की नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या बन जाती है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पॉडकास्ट में उन्होंने उस दिन की घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। वो और बाकी शिक्षक वहां प्रदर्शन करने नहीं बल्कि शांति से अपनी बात मंत्रियों तक पहुंचाने गए थे। वो ट्विटर कैंपेन और ऑफिसों के चक्कर काट काट कर थक चुके थे, लेकिन उन्हें यह कहकर रोक दिया गया कि यह एक संवेदनशील क्षेत्र है। बात तब और बिगड़ गई जब पुलिस की तरफ से कुछ ऐसी टिप्पणियां की गई जैसे मर्दानगी को लेकर ताने मारे गए, जिससे शिक्षकों का गुस्सा भड़क गया। एक ऐसा कमेंट पुलिस पास कर देती है कि जो हमारे एक मर्दानगी को लेकर के कि फिर वो थोड़ा सा सबके ईगो को हर्ट कर जाता है और फिर बिना सोचे समझे कुछ ही सेकंड में लाठी चार्ज शुरू हो गया। आदित्य सर ने बताया कि उन्हें भी लाठियां पड़ी। एक और शिक्षक का तो हाथ ही टूट गया था। प्रदर्शनकारियों को बसों में ऐसे धकेला गया, गालियां दी गई जैसे वो कोई आतंकवादी हो। आदित्य सर को 2 बार हिरासत में भी लिया गया था, शायद इसलिए क्योंकि वो कैमरे के सामने अपनी बात रखते थे। पॉडकास्ट में एक बहुत जरूरी सवाल उठा कि क्या शिक्षकों में एकता है। इस पर आदित्य सर ने कहा कि जब बच्चों के भविष्य की बात आती है तो सारे शिक्षक अपने मतभेद भुलाकर एक साथ खड़े हो जाते हैं। अब टीचर्स में यूनिटी है, जब बात बच्चों के हित की है तो यूनिटी है। उन्होंने ये भी साफ किया कि ये विरोध फॉलोअर्स या व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि छात्रों के हक के लिए था। आगे उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की सबसे बड़ी समस्या की बात की और वो है पेपर लीक। उन्होंने यूपी कांस्टेबल 2024 का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे सरकारें पहले तो पेपर लीक की बात को नकारती हैं, लेकिन जब दबाव बनता है और जांच होती है तो उन्हें मानना पड़ता है। उन्होंने ये भी बताया कि पेपर लीक शब्द का इस्तेमाल वे तभी करते हैं जब उनके पास में पक्के सबूत मिले हों, जैसे कि एग्जाम सेंटर से मोबाइल फोन से खींची गई तस्वीरें हों। इस तरह के जो पक्के सबूत होते हैं तभी वो पेपर लीक जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सर देखो, हर बार पेपर लीक शब्द जो होता है वो नहीं आता है। अगर आप देखोगे तो हमने कभी ये नहीं कहा कि सीजल 2021 का पेपर लीक हुआ है, कभी ये नहीं कहा कि 22 का लीक हुआ है, 23 का हुआ है, 24 का। वो लीक शब्द वहीं पर आता है जहाँ कुछ ऐसे सबूत निकल करके आते हैं। जैसे अगर आप देखो, सेंटर पर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, ठीक है, और वहाँ के कॉपी निकल करके फोटोज निकल करके आ रहे हैं, टेलीग्राम पर वायरल हो रहा है, हर जगह पर वायरल, तो वहाँ पेपर लीक जैसे शब्द को लेकर के ट्रेंड किया जाता है। पॉडकास्ट में यह भी बात हुई कि रेलवे की परीक्षा का क्या हाल है। 3-3 साल तक कोई भर्ती नहीं निकलती है। कैलेंडर आता भी है तो सिर्फ
पहली परीक्षा CBT 1 की तारीख होती है, दूसरी परीक्षा CBT 2 का कोई अता पता नहीं होता है। उन्होंने बताया कि कैसे 2014 से 2022 के बीच 10 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे गए, लेकिन नौकरियां सिर्फ 7 लाख के करीब मिली। बिहार और झारखंड जैसे राज्यों की परीक्षाओं का तो और भी बुरा हाल है, जहां 2014 की भर्ती 2022 में जाकर पूरी होती है। अब आते हैं पॉडकास्ट के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। यह कहानी है एडिकिटी नाम की एक कंपनी की, जिसे हाल ही में ही परीक्षा कराने का ठेका मिला है। इस कंपनी से क्या दिक्कत है आप लोग को, एडुकेटी? सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, क्योंकि आपकी एक वीडियो मैंने सुना, आपने कहा इसको हटाओ, TCS लाओ। आदित्य सर ने बताया कि पहले ये काम TCS करती थी, जो काफी भरोसेमंद थी, लेकिन एडिकिटी ने कम पैसों में बोली लगाकर ये ठेका ले लिया और यहीं से असली समस्या शुरू हुई। उन्होंने बताया कि एडिकिटी के पास पर्याप्त एग्जाम सेंटर नहीं है। हालत ये है कि 100 रुपए के फॉर्म के लिए छात्रों को अंडमान और निकोबार तक के सेंटर दे दिए जाते हैं। आप सोचिए, कोई छात्र वहां एग्जाम देने कैसे जाएगा? इतना ही नहीं, सुरक्षा के नाम पर मजाक हो रहा है। मोबाइल फोन एग्जाम सेंटर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन जब सेंटर पर जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं चेक करने के लिए। जो 3-4 लेयर ऑफ सिक्योरिटीज होते हैं उसमें सिर्फ एक गार्ड है, और ऐसे ऐसे सेंटर्स पे तो गार्ड देखे सर एक हाथ में सिगरेट फूक रहे हैं और एक हाथ में एडमिट कार्ड देख करके जा रहे हैं। मतलब 16, 17 साल के लड़कों को सिक्योरिटी गार्ड बना रखा है, जिनको ये तक नहीं पता कि चेक कैसे करते हैं। नाबालिग लड़के लड़कियों को गार्ड बनाकर खड़ा कर दिया जाता है। खेतों के बीच में साइबर कैफे में सेंटर बना दिए जाते हैं। और सबसे बुरी बात, एक दिन जो सवाल पेपर में आते हैं, अगले दिन वही 60 से 70% सवाल दोहरा दिए जाते हैं। जब SSC से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब था कि वो छात्रों को थप्पा देना चाहते हैं। ये सुनकर तो मेरा भी दिमाग घूम गया। और तो और, अगर पेपर में कोई सवाल गलत हो तो उसे बताने के लिए भी छात्र को प्रति सवाल 100 रुपए देने पड़ते हैं। और उसमें भी मजे की बात यह कि 13 सवाल गलत हो जाते हैं। 13 सवाल गलत होने के बाद में उसके नंबर यहाँ पर क्या करते हैं, मार्क्स टू ऑल कैंडिडेट यहाँ पर ये अवार्ड कर देते हैं। अब एक बात बताइए, मान लीजिए कि वो 13 सवाल में सर 10 मुझे आते थे, 3 आपको आते थे। अब 13 के 13 में पूरे आपको नंबर भी मिल गए, पूरा मेरे को भी नंबर मिल गए, तो कंपटीशन रहा कहाँ? फिर कंपटीशन कहाँ रहा? अच्छा, वो कमी भी इनको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें पर क्वेश्चन 100 रुपए कैंडिडेट को इन्हें देना पड़ता है कि ये जी सवाल आपका गलत है यहाँ पर और इसको हम बता रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम 100 रुपए देंगे आपको। अच्छा, इसमें SSC से पूछो कि आपने क्यों 100 रुपए रखे हुए हैं, फॉर्म का फीस भी 100 रुपए और एक क्वेश्चन का फीस भी 100 रुपए। तो ये कहते हैं कि सवाल जो है हर कैंडिडेट हर क्वेश्चन पे रिप्रेजेंटेशन ना लगा दे, तो जब पैसा उसका लगेगा तो उसको महसूस होगा कि नहीं कहीं ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा, तो हमने इसीलिए लॉजिक दे रखा है। बट कहाँ तक ये उचित है? आदित्य सर ने यह भी बताया कि ये वही एडिकिटी कंपनी है जो दूसरे राज्यों में पहले से ही ब्लैकलिस्ट हो चुकी है और इस पर CBI की जांच बैठ चुकी है। इस पूरे सिस्टम की नाकामी का बोझ कौन उठा रहा है? हमारे छात्र। पॉडकास्ट में आदित्य सर ने छात्रों के संघर्ष को बहुत गहराई से समझाया। एक सरकारी नौकरी की तैयारी में कम से कम 1 साल लगता है। बच्चे अपने जीवन की कीमती साल, त्योहार, शादियां सब कुछ छोड़कर तैयारी करते हैं। कई बार भूखे पेट भी सोते हैं और जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो पता चलता है कि माउस कुछ सेकंड के लिए काम नहीं कर रहा है और वो फेल हो गए। एक पूरा साल बर्बाद हो जाता है। उन्होंने लड़कियों की स्थिति पर खास जोर दिया, जिनके ऊपर शादी का दबाव होता है और अगर 1-2 साल में नौकरी नहीं मिलती है तो उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। ये चीजें छात्रों को मानसिक रूप से तोड़ देती हैं और कई बार वो गलत कदम उठाने के लिए सोचने लगते हैं। पॉडकास्ट के आखिरी हिस्से में आदित्य सर ने अपनी जिंदगी के कुछ और पहलुओं पर बात की। उन्होंने उस घटना के बारे में बताया जब उन्हें पैसों के लिए एक स्कूल के पोस्टर बांटने पड़े थे। उस दिन उन्होंने 400 रुपए कमाए थे। उन्होंने आज भी उसको संभाल कर रखा है ताकि उन्हें याद रहे कि वो कहाँ से आए हैं। उन्होंने शादी के सवाल पर भी बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें डर है कि एक गलत फैसला उनके काम और मानसिक शांति को भंग कर सकता है। उन्होंने नए छात्रों को सलाह दी कि वो निराश न हो, लेकिन तैयारी के लिए थोड़ा ज्यादा समय मतलब 14 से 16 महीने का मार्जिन लेकर चलें और सबसे जरूरी सलाह दी कि एग्जाम के दिन बिल्कुल शांत रहें और रिलैक्स होकर जाएं क्योंकि घबराहट ही सबसे बड़ी दुश्मन होती है।
तो कुल मिलाकर इस पॉडकास्ट में यह साफ होता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों और शिक्षकों की लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा पास करने की नहीं, बल्कि एक टूटे हुए और लापरवाह सिस्टम से लड़ने की है। तो ये बस कुछ खास बातें हैं। अगर आप ये पूरी बातचीत देखना चाहते हैं तो ओरिजिनल पॉडकास्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर इसे पूरा देख सकते हैं। आपको हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत को समझने में बहुत मदद मिलेगी। और आपको क्या करना है, अब आपको इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही बहुत अच्छे पॉडकास्ट की समरी लेकर आएंगे।